बोध करा हम गुरु स्वयं का बना दिया। आत्मज्ञान का बोध करा हम गुरु स्वयं का बना दिया। गुरु तत्व हीरा जीवन का गुरु आपने जना दिया। गुरु तत्व हीरा जीवन का गुरु आपने जना दिया। जन्म नया अंधकार गया हुआ जीवन में प्रभात तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारों में गुरु मेरी है कल्याणी मात। तुझको नमन करे दिन रात। जगतारण को गुरु रूप में गोविंद आप पधारे हैं। जगतारण को गुरु रूप में गोविंद आप पधारे हैं। सहज योग से ध्यान करा के कितने पार उतारे हैं। सहज योग से ध्यान करा के कितने पार उतारे हैं। हर चित मन बहा सुध चैतन्य थी हमको जिसकी चाहत तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारों में गुरु मेरी कल्याणी मात। तुझको नमन करे दिन रात। जगत गुरु हुए जननी मातर पूजन को बेताब हुए। जगत गुरु है जननी माते पूजन को बेताब हुए। क्षमा की देवी देख तुझे ये नयन आबरू आब हुए। क्षमा की देवी देख तुझे ये नैन आबरू आब हुए। मन में मगन मिला सहज कदल की श्री माँ ने बरसात तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारों में गुरु मेरी है कल्याणी मात। तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारों में गुरु मेरी है कल्याणी मात। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. We know your love is flowing through us, sitting in the heart of the universe. We know your love is flowing through us. Shri Mataji, we love you. 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 परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हलवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणीमातेकडे 7 वेळा नेऊयात. You are Mahakali Mahalakshmi. You are Mother Adi Shakti. Your power within us when we feel it. Our hearts rejoice in bhakti. Your power within us when we feel it. Our hearts rejoice in bhakti. When we surrender
परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपऱ्यात वाकवूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. Shri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या उजव्या बाजूतील सर्व दोष, सर्व बाधा, आमच्या पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. You are the supreme creator. You play the game of creation. You are the supreme creator. You play the game of creation. You have given us Sri Ganesha for us to have realization. You have given us Sri Ganesha for us to have realization. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपण साक्षात श्री कार्तिकेय आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवा. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयाच्या डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला आमचा आत्मसाक्षात्कार प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता द्या.
आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात, आपलं संपूर्ण चित्त आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताजींची अमृतवाणी ऐकूयात. ऐसी दया करने की जरूरत नहीं है, साधारण तौर से जो कुछ आपका आहार व्यवहार है वो करो. लेकिन कभी कभी इस चीज से और भी डेंजरस बातें हो जाती, जैसे कि मैं आपसे बताऊं, डेनमार्क में एक लामा साहब पहुंचे, लामा नाम लामा, और उन्होंने कहा कि साहब हम तो सिर्फ मार्बल के फर्श पे चलते. वो चारे डेनमार्क के बच्चों ने पैसा इकट्ठा करके उनके लिए मार्बल के फर्श बना. बताइए डेनमार्क में मार्बल में मारे गए वो. उसके बाद लामा जी पहुंचे वहां अपने सर मुड़ा के. उन्होंने कहा कि साहब हम तो वेजिटेरियन है, आपको सबको वेजिटेरियन होना पड़ेगा. अब डेनमार्क में इतनी वेजिटेबल्स नहीं मिलती, आलू के सिवा खास मिलती नहीं बेचारों. अब जबरदस्ती का राम राम उनका, चलो भाई वेजिटेरियन खाएंगे. सब दुबले पतले हड्डियां सबकी निकल आई, ये धसड़ गए. और लामा जी अपने खाते खूब है. और मैंने कहा भाई तुम्हें सेक्स वेक्स के मामले में क्या बताया लामा जी ने? नहीं, लामा जी ये कह रहे थे, ठीक नहीं थे, लामा जी ये कह रहे थे कि ये तो तुम्हारी संस्कृति की बात है, तो जो करना है करो. अंत में हमने ये सुना, सच बात बताती हूँ, आपसे विश्वास नहीं करेंगे, कि वहां से 2 लड़कियां आई और वो हमसे कहने लगी कि माता जी हम तो वहां प्रेग्नेंट हो. ये इनका वेजिटेरियनिज्म है. और वो जितने भी लोग हैं उसको पछाड़ दिए, क्योंकि जो आदमी नॉर्मली जो खाना खाता है उससे आप हटा दीजिए तो कमजोर हो जाता है, फिर उसके अंदर भूत भरना बहुत आसान. आप किसी को कमजोर कर दीजिए, उसको फिर भूत भरी. रामचंद्र जी जो थे क्षत्रिय थे, सब खाते थे कि नहीं खाते थे? उन्होंने हिरण किसके लिए मारा था? यानी जैनियों ने तो ये हद कर दी कि कृष्ण के लिए ये कह दिया कि ये भगवान नहीं थे. क्यों? क्योंकि उन्हें संहार नहीं किया. राक्षसों का संहार न कृष्ण जी नहीं करेंगे तो जैनी जाके करेंगे. राक्षसों का क्या संहार नहीं करना चाहिए? वो क्या हिंसा होती है? हिंसा का भी धर्म होता है. जो कुछ हितकारिणी चीज है वो सब धार्मिक है और वो करनी पड़ती. गुस्सा भी करना पड़ता है. अगर क्रोध नहीं करिए तो भूत भागते नहीं है. कभी कभी चिल्लाना पड़ता है कि भाग जा, तो भागता है डर, नहीं तो भागता ही नहीं. तो चिल्लाने में कोई हर्ज नहीं. जब उसी से भागता है, अगर वो गुस्सा ही समझता तो भगाना चाहिए कि क्या नहीं. साहब उसके आगे हाथ जोड़ के कहे भाई तू इसके शरीर को छोड़ दे, मैं बिल्कुल नॉन वायलेंट हूँ, तो किसी तरह से इसके शरीर को छोड़, तो भूत आपके ऊपर भी आके बैठ जाएगा. जहाँ डांटना पड़ता है वहां डांटना ही पड़ता है. आप देखिएगा कि पहले तो लोग झाड़ू वाड़ू मारते थे, वो तो छोड़िए, आप कर झाड़ू नहीं मारिए, झाड़ू छाल लगानी पड़ती. भागते हो कि नहीं भागते हो? तो भाग जाते. कभी कभी कहना पड़ता है कि तुम्हें शाप दे दूंगी अगर नहीं जाओगे तो, फिर बुरिया बस्तर लेकर के चले जाते. आप देखना कभी कभी ये क्या चीजें होती हैं, ये भी एक देखने की चीज है. तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये भी एक अजीब तरह की चीज है. हमारे बंबई में एक प्रोग्राम हो रहा था, काफी लोग थे, उसमें एक महाशय के भूत चढ़ाया, ऊपर चढ़ के आया मेरे, वो उन्होंने किताब फाड़ी, मेरे ऊपर फेंका, मुझे 10 गालियां सुनाई. मैं तो देखती रही. उसके ऊपर फिर कुछ लोग भी गए कि तुम माँ को ये सब नहीं कह सकते. उनका देखो तुम सहयोगी हो, शांति से बैठो, तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए. मैंने कहा इसको 2 लोग पर लगाओ और बोलेगा तो इसको पुलिस में भागा वहां. मतलब ये है कि अब वो दिन बीत गए कि जब साधु संतों को सताया जाता था. अब ये दिन आ गए कि खबरदार, जब किसी ने भी साधु संतों की तरफ टेढ़ी आंख की है तो उसकी आंख ही नोच ली जाएगी. उसके बगैर अब ठीक नहीं होने वाले. हर समय साधु संतों को छलने का अधिकार किसने दे रखा है? मनुष्य. ये नया जमाना आ गया है, बहुत हो गया. अब सबके जितने गुप्त हैं सबके सब निकाले जाएंगे. सबने जो जो अधर्म किए हैं सबको ठिकाने लगाया जाएगा. साधु संतों को छलने का किसी को अधिकार नहीं. पहले तो कहते थे हाँ इनको पाप लगेगा, अब पाप जो लगेगा उसी क्षण दिखाई देना चाहिए, नहीं तो साधु संतों की जो तकलीफ है वो दूर नहीं जा सकती. कितना छला है हमने साधु संत. यह अधर्म की वजह से, जब नाभि में अधर्म हो जाता है, जिस वक्त में यहाँ सारा अधर्म छा जाता है, तब श्री विष्णु जी अवतरण लेते हैं और वो अनेक रूप से आए हैं. आपको मालूम है स्त्री रूप भी वो आए. इन लोगों की, साधु संतों की रक्षा करने के लिए वो आते हैं. और उसी वक्त में मैंने आपसे बताया था कि दुर्गा जी हृदय चक्र में बीचों बीच यहाँ आकर के जगदम्बा स्वयं साक्षात यहाँ पर उतर आती हैं और उन्होंने अनेक बार जन्म लिए. ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने 1000 बार जन्म लिए, लेकिन उन्होंने अनेक अंशावतार भी लिए और संसार में आकर के वो रक्षा करती है, सत्व की रक्षा करती है, सत्व गुणों की रक्षा करती है. उस रक्षा के बाद जब मनुष्य यहाँ उठता है
तो ये जगदम्बा का स्थान है और यहाँ जगदम्बा विराजती है आपके हृदय में। हृदय चिक्र बीच में होता है और हृदय आपके लेफ्ट में होता है। हृदय में शिव जी का स्थान है जिसको कि आत्मा स्वरूप कहते हैं। वो शिव जी वहां हृदय में रहते हैं। अगर कोई आदमी कहे कि हमें हार्ट अटैक आ गया, तो हम उससे अगर कहें कि अच्छा तुम परमात्मा से क्षमा मांगो, उनसे कहो कि हे करुणानिधि तुम हमें क्षमा करो। हमने अगर कोई भी गलती की हो, किसी भी तरह से हमने कोई गलत काम किया हो, तो हमारी तुम क्षमा करो। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे हे महादेव शंभो। ये इसका मंत्र है और अगर उसका हाथ ठीक नहीं हो जाए तो जो कहिया मार जाए। लेकिन ये आपके कहने से नहीं होगा, इसको रियलाइज सोच चाहिए, क्योंकि उसका कनेक्शन परमात्मा से हो गया है और उसने अगर क्षमा मांग ली तो मान्य है, क्योंकि भोले शंकर है ना। लेकिन कनेक्शन होना चाहिए। उल्टे अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको हार्ट अटैक आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि उनसे बगैर परमिशन लिए, बाप रे बाप, शिव जी आपको तो प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना होता है, 100 बार उसको चिट्ठी लिखनी पड़ती, पर शिव जी तो सबके नाना के दादा हैं। वो बहुत बड़ी चीज है। उनका फटाक से मुंह में नाम लेना कोई छोटी चीज नहीं है कि आप ले लेते हैं हर एक का नाम, नहीं। उनका नाम लेने के लिए देखिए उनके साथ में कैसे कैसे लोग बैठे हुए, ऐसे खड़ाक खड़ाक वो गणक लोग आपको मारेंगे कि आप ठीक हो जाइएगा। इसलिए कभी भी शिव जी का नाम बगैर रियलाइजेशन के कभी भी न लेना। रियलाइजेशन के बाद अत्यंत नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगते हुए उनका नाम लेना चाहिए। बहुत ही ह्यूमिलिटी की जरूरत है अगर शिव जी का नाम लेना है तो। और उनको सिर्फ ह्यूमिलिटी पसंद आती है और इसी ह्यूमिलिटी की वजह से बड़े बड़े राक्षसों ने भी उनको पाया। बहुत ही हम्बल आदमी को होना चाहिए, हमेशा अपनी गलतियां मानते हुए उनके चरणों में रहने वाले के लिए वो प्रसन्न रहे। अगर आपको अपने हार्ट थोडा वेळ थांबा ना, आता काय फोटो घ्यायचे, सगळे डिस्टर्ब होऊन राहिले, काय विशेष है? मी काय प्राइम मिनिस्टर है? भाषण देते वक्त क्या विशेष रूप आने वाला है मेरी समझ में नहीं आता। शिव जी का ये स्थान है। शिव जी जो है वो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप हृदय में रहते, एक ज्योत की तरह हमेशा जलती रहती है और वो सब चीज को जानते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वही क्षेत्रज्ञ जिसे कहते हैं वो। परमेश्वर के सामने आप कोई गलती न करना, अगर की है तो बिल्कुल माफी मांग लीजिए, क्योंकि फौरन आपका हृदय चक्र पकड़ जाएगा, हृदय पकड़ लेगा। अगर आपने गलती करी हो तो हृदय पकड़ लेगा। इसलिए आप याद करिए कि आपने क्या गलती की है। अगर कुछ नहीं याद हो तो प्रभु कुछ भी गलती हो गई माफ कर दो, उनके माफी मांगे बगैर हृदय नहीं छूट सकता। अब कोई भी तरह का एक्सट्रीम व्यवहार करने से वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए मैं हठ योगियों से कहती हूँ कि हठ योग छोड़ो, हार्ट अटैक आएगा। सिर्फ आसन करना ही कोई हठ योग नहीं होता है, इसमें 6 तरह की चीजें होती हैं। आप जानते हैं यम नियम होने चाहिए। सिर्फ ब्रह्मचारी ही कोई हठ योग करना चाहिए। 25 साल से पहले हठ योग की सारी क्रियाएं खत्म करनी चाहिए। ये लिखा हुआ है, अगर कोई आप पतंजलि पढ़े तो आपको पता होगा कि ये कहीं भी लिखा नहीं है कि घर गृहस्थी में रहने वालों के लिए हठ योग है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। गुरु होने चाहिए, ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए, उसमें से प्राणायाम और व्यायाम, आसन आदि, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। आसन पे खासकर फिर आसनों में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से चक्र में कौन सी खराबी है। अब आपका पेट खराब है, आसन आप गले का करना, तो गला तो खराब होएगा, पेट भी खराब हो जाएगा। कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए, इसका सबका साइंस है। कौन से मंत्र का कहाँ उच्चार करना चाहिए, इसका सारा साइंस है। आपका अगर हृदय पकड़ा हुआ है और आप विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं तो क्या फायदा हो? एक तो आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि विदाउट परमिशन आप कर रहे हैं, इसलिए विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा। शिव जी आपसे नाराज हो जाएंगे और विष्णु जी का आप नाम ले रहा है, इसलिए आपका पेट भी खराब हो जाएगा। जो अच्छे भले थे वो बिस्तर में पड़ जाएंगे, नहीं तो अस्पताल में पहुंच जाएंगे और कहेंगे हम तो इतने धार्मिक माता जी, रोज हम पाठ करते हैं, पर हम तो अस्पताल में पड़े हैं। अब इसमें दोष आपके अज्ञान का है। सबसे बड़ी चीज ये है, इस सब का सबकी माफी होती है। इस सब चीज को परमात्मा क्षमा कर देते हैं। सब चीज ठीक रह सकती है अगर आप एक चीज पे डटे रहें, परम श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज, तो परमात्मा के प्रति बिल्कुल इनोसेंट श्रद्धा है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। परम श्रद्धा परमात्मा के प्रति रखने वाले आदमी को कभी न कभी परमात्मा तो मिल ही जाते हैं, पर वो अगर कोई सा भी ऐसा कार्य करता है तो वो क्षम्य हो जाए।
वो अगर परमात्मा को याद करता है तो वो क्षम्य हो जाता है, क्योंकि परमात्मा जानते हैं ये श्रद्धा का इसका सूत्र हमारे साथ चल रहा है। लेकिन श्रद्धावान आजकल कोई है नहीं, फैशन में ही सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उसका अपोजिट रूप बन जाता है। इसलिए आदमी उल्टे दशा में आ जाता है, उसकी उल्टी गति हो जाती है, उसका उल्टा असर आ जाता है, जो करने जाते बराबर उसके उल्टा आता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि हरे रामा हरे कृष्णा वाले जितने भी हैं सबको थ्रोट का कैंसर हो रहा है। मेरे पास कितने उनके आते हैं। मैंने कहा भाई तुम आश्रम के जगह कैंसर हॉस्पिटल को, अब उनसे कहो कि भाई हम तो हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, हमें क्यों कैंसर हो रहा है? भाई वजह यह है कि आपके विशुद्धि चक्र में आप श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनसे कोई परमिशन नहीं है आपने, उनसे आपको परमिशन लेनी चाहिए। अगर आपने बगैर परमिशन के सुबह से शाम तक उनका नाम जपना शुरू कर दिया तो वो कोई आपके नौकर है? लेकिन ये तो तब समझ में आता है जब कैंसर हो जाता है, फिर कोई बताता है कि माता जी कैंसर ठीक करते हैं, तब वो आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी उनकी दुर्दशा होती है कि मैं उनसे अगर कुछ पूछना भी चाहूं तो भी उनके मुंह से वही शब्द निकलते रहते। इस तरह से कोई सी भी बेवकूफियां करने से कितनी तकलीफ हो सकती है। आप सोच सकते हैं छोटी चीज इलेक्ट्रिसिटी जैसे लीजिए, जो कि बहुत ही साधारण शक्ति, उसमें भी अगर कहीं आप उंगली घुसेड़ दीजिए तो आपको शॉक बैठ जाता है। ये जो महान प्रचंड शक्ति परमात्मा की बह रही है, उसके प्रति अनादर, उसके प्रति अज्ञान कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसको समझना चाहिए। और इसीलिए आपको एक से एक चीज मैं बताने वाली हूँ। कोई भी चीज गुप्त से गुप्त तरतम, कोई सी भी चीज आपसे मैं छिपाने नहीं वाली हूँ। इस शक्ति के बारे में मैं हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ, इससे बाद में आप मत कहना कि माँ तुमने नहीं बताया। इसके लिए समझने की जरूरत है। उससे ऊपर में यहाँ मैंने बताया था कि रामचंद्र जी का स्थान है राइट साइड में, क्योंकि उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ पे राइट, ये जो रजोगुण है उस पर बैठे हुए पिंगला नाड़ी के ऊपर में। अब उनके बारे में क्या बताएं, आप तो जानते ही हैं, उनके बारे में जितना ही बताया जाए वो कम है। लेकिन वो पिता स्वरूप है, इसलिए जब अपना पिता तत्व बिगड़ता है, यानी पिता के प्रति या हम पिता होते हुए, तब ये भी बिगड़ जाता है। विशेषकर जो पुरुष और औरतों के पीछे में दौड़ते हैं, अपने पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं, उनका ये चक्र पकड़ जाता है, उनको श्वास की बीमारी हो जाती है। सीधा हिसाब हृदय चक्र अगर आपका पकड़ा है तो रामचंद्र जी का जो महान तत्व है एक पत्नी व्रत, उसके आप विरोध में है। या तो आप शादी मत करिए, शादी करते वक्त आप इतने उछलते हैं कि बस कुछ पूछे नहीं, और शादी हुई और आपका सब घर नष्ट हो गया। फिर बीवी, आपके बीवी से बढ़ के कोई बुरी औरत नजर में नहीं आती। जैसी भी पत्नी है उसको लक्ष्मी स्वरूप मान करके उसे स्वीकार करना चाहिए। यही रामचंद्र जी का तत्व है एक पत्नी व्रत में। और जो आदमी इसके विरोध में पड़ता है, ठीक है आपको मंजूर नहीं है, आपसे उनसे बिल्कुल पत्ता नहीं है, आपसे उनकी खराबी है, तो सहयोग में उनको ठीक करने का भी इलाज बहुत सारा है। उनको ठीक रास्ते पे आप ला सकते हैं, लेकिन उनका आप अनादर नहीं कर सकते, उनके पत्नी तत्व का आप अनादर नहीं कर सकते। और अगर आपने उनका अनादर किया है, इसका मतलब यह है कि आप रामचंद्र जी का जो आपके अंदर तत्व बना हुआ है उससे आप चुप है। उसी प्रकार रामचंद्र जी एक आदर्श राजा थे, और जब कोई राजा अपने आदर्शों से गिर जाता है तब भी उसका ये चक्र पकड़ता है। मतलब पिता स्वरूप थे वो, और ऐसे राजा को पिता स्वरूप मर्यादा में रहने वाला राजा होना चाहिए। फिर आप ये भी पूछेंगे अगर स्त्री बच्चलन हो जाए तो उसका क्या होता है, तो उसकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है माँ काली, उसकी लेफ्ट साइड उधर की पकड़ जाती है, तब उसको कहना चाहिए कि औरत बच्चलन हो गई। अगर उसके बीच की पकड़ गई हो तो उसी से ये कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट होता है, जब स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो खराब है। जब उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी खराब होती है तब स्त्री को ब्रेस्ट का कैंसर होता है। जब ऐसी चीजें आ जाती है तब उसका इलाज यही है कि स्त्री को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बहुत से औरतों को आस्थमा की बीमारी हो जाती है, धड़कन की बीमारी हो जाती है, तब भी उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हिल जाती है। जैसे अपने यहाँ तो नियम बना हुआ है कि कोई भी बहू घर में आए, जब तक उसका कचूमर न निकाले तब तक कोई वो ससुराल आई नहीं। जब बहू घर में आए तो उस पर हजारों तरह के लांछन उसके बाप दादाओं से लेकर के शुरू हो जाएंगे कि तेरे बाप ने ये किया, तेरे बाप के बाप ने ये किया, और तूने ये किया, और तू ऐसी और तू वैसी। जब इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं तब आप सोचिए कि उस लड़की का ये हृदय चक्र पकड़ करके बीच में उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उस लड़की में आ जाती है तभी उसके अंदर में हृदय चक्र की, जिसको कहना चाहिए, पकड़ आ जाती है। उस चक्र में आज औरतों के ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है।
इंग्लैंड अमेरिका में ये बीमारी बहुत जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि वहां किसी भी आदमी का थारा नहीं और किसी औरत का भी थारा नहीं। उस डावाडोल व्यवस्था में औरतों को ये बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि औरत मन ही मन हमेशा चाहती है कि अपना एक घर हो, घर के अंदर हम आराम से रहें, या हमारे पति अपने हों और हमारे बच्चे। लेकिन समाज व्यवस्था के कारण अगर वो इस तरह से डावाडोल हो जाए तो ये प्रॉब्लम है। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्रीमंत.